कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो किसी लड़की की फोटो देख रहा होता है। ये लड़की काफी क्यूट है, मैं चाहता हूँ ये मेरी जिंदगी उजाड़ दे। फिर हम उसी फोटो वाली लड़की को देखते हैं जो अपने ग्रैंडपा पे गुस्सा थी क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने उससे बगैर पूछे उसकी शादी तय कर दी। मैं तो इस किरिशिमा नाम के लड़के को जानती भी नहीं। इस लड़की का नाम योशिनो है और इसके ग्रैंडपा किरिगाया ग्रुप के लीडर हैं जो बस अपनी पोती की शादी याकूजा गैंग के लड़के से करवाना चाहते हैं। एक बार देख तो सही किरिशिमा कितना हैंडसम है और तू भी कितनी खूबसूरत है, मेरी जीन्स को जाया मत कर। सभी कहते हैं मैं ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन इस चेहरे की वजह से मुझे एयर होस्टेस या 4 बच्चों की माँ बुलाते हैं। अब योशिनो अपने ग्रैंडपा के कहने पर किरिशिमा से मिलने जाने वाली है। फिर योशिनो टोक्यो आ जाती है जहाँ याकूजा गैंग का घर था। अंदर जाते ही योशिनो की मुलाकात याकूजा गैंग के लीडर गाकू से होती है जो कि उसे बहुत हैंडसम लगता है। तुम तो बिल्कुल रेंजी जैसी लगती हो। जी हाँ, सब कहते हैं कि मैं रेंजी का फीमेल वर्जन हूँ। वैसे किरिशिमा कहाँ है? क्या कह रही हो, वो तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। मैं पकड़ा गया। खैर, मैं ही किरिशिमा हूँ। अब यहाँ से किरिशिमा योशिनो को घर दिखाएगा। किरिशिमा ने ये घर अलग से योशिनो के लिए बनवाया था ताकि उन्हें पूरी प्राइवेसी मिल सके, लेकिन योशिनो अभी भी शादी करने के मूड में नहीं थी। लेकिन इस बात से किरिशिमा को कोई मसला नहीं है, अगर आप चाहो तो मना भी कर सकती हो, क्योंकि किसी अनजान से शादी करना मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ। मुझे पता था कि हमारी शादी होना मुश्किल है, लेकिन जब मैंने सुना कि तुम आ रही हो तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर हम योशिनो को किरिशिमा के स्कूल में देखते हैं। मैं अभी उससे इम्प्रेस हुई ही थी और इतनी जल्दी मेरा दूसरे स्कूल में ट्रांसफर भी हो गया। फिर वहाँ किरिशिमा भी आ जाता है। योशिनो ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट है और किरिशिमा साइंस और मैथमेटिक्स की क्लास में है। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा ट्रांसफर इतने एडवांस स्कूल में हो सकता है। अब योशिनो की क्लास आ गई थी तो किरिशिमा अपनी क्लास की तरफ बढ़ता है। इसको देखकर लगता नहीं कि ये याकूजा फैमिली से है। शुक्र है ये एक नॉर्मल इंसान है। क्लास में योशिनो के पास कुछ लड़कियां आती हैं जिन्हें देख वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसके स्कूल में सब उसे इग्नोर करते थे। ये लड़कियां जानना चाहती थीं कि कहीं योशिनो किरिशिमा की गर्लफ्रेंड तो नहीं। नहीं, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हम तो बस साथ रहते हैं। बहुत हुआ, हमें सीधी तरह जवाब दो, बल्कि छोड़ो, तुमसे बात करने का क्या फायदा। कॉरिडोर में चलते हुए सब लड़कियां योशिनो को अजीब तरीके से देख रही थीं। वहीं सामने किरिशिमा उसका इंतजार कर रहा था, जिस पर सभी लड़कियां फिदा हैं। लगता है तुम स्कूल में काफी पॉपुलर हो। हाँ, असल में सब जानते हैं कि मैं एक याकूजा का पोता हूँ। क्या सभी तुमसे डरते हैं? अगर अभी कोई याकूजा कुछ करे तो फौरन पुलिस आ जाएगी, तो अभी याकूजा कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें डरने की क्या बात। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता जब सब तुम्हें घूरते हैं? मैंने तो कभी इस पे गौर भी नहीं किया, क्योंकि मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किरिशिमा का ये रूप देख योशिनो शॉक हो जाती है। रात में योशिनो को नींद नहीं आ रही थी, उसके दिमाग में बस किरिशिमा का सुबह वाला चेहरा आ रहा था। फिर वो पानी पीने के लिए उठती है और उसे किरिशिमा नजर आता है जिसके हाथ खून से लथपथ थे। ये देख उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। सुबह स्कूल में ये दोनों रात में शॉपिंग करने का प्लान बनाते हैं। योशिनो को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता, शायद मैं नींद में थी। रात में योशिनो और किरिशिमा शॉपिंग करने बाहर निकलते हैं, लेकिन योशिनो को एटीएम से पैसे निकालने थे तो वो किरिशिमा को अकेला छोड़कर पैसे निकालने चली जाती है। रास्ते में कुछ लड़के योशिनो को छेड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारे बगैर कहाँ जा रही हो? आओ, हम तुम्हें आगे छोड़ देते हैं। योशिनो को लगता है कि ये लड़के उसे अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि आज तक कोई लड़का उसके करीब भी नहीं आया। फिर वो लड़के योशिनो को किसी अंधेरी जगह पर ले जाने लगते हैं। योशिनो के रोकने पर भी वो नहीं रुकते। फिर वहाँ किरिशिमा एंट्री मारता है। ये लड़की मेरे साथ शॉपिंग के लिए आई है, तो इसे छोड़ दो, इससे पहले मैं तुम्हें मारूं, यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन किरिशिमा उसी को पकड़कर जमीन पर पटक देता है और देखते ही देखते वो बाकियों को भी मारना शुरू हो जाता है। ये देखकर योशिनो डर जाती है और किरिशिमा को रुकने का कहती है। माफ करना, बस थोड़ी देर और इंतजार करो। ओए, गौर से सुन, ये मेरी बंदी है, तो इसकी तरफ आंख भी मत उठाना। अगर तू चाहे तो अपने चेलों को मेरे बारे में सब कुछ बता सकता है, लेकिन एक चीज याद रखना, अगली मुलाकात में मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दूंगा। समझ गया? हाँ, समझ गया। चलो योशिनो, चलते हैं।
क्या हमें एम्बुलेंस नहीं बुलानी चाहिए? उसकी कोई जरूरत नहीं, ये इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। इससे पहले कभी किसी ने तुम्हें अप्रोच नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि तुम किरीगाया ग्रुप से हो, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ये ओसाका नहीं है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं। फिर योशिनो किरिशिमा पे लगा खून साफ करने के लिए रुमाल निकालने लगती है, लेकिन इतने में किरिशिमा अपनी शर्ट उतार देता है और उसकी कमर पे बने टैटू देख योशिनो शॉक हो जाती है। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर वो योशिनो को टच करने लगता है, लेकिन योशिनो उसे रोक देती है, जिस पर वो माफी भी मांगती है। बस बहुत हुआ, मैं ये नाटक नहीं कर सकता। असल में मुझे तुमसे काफी उम्मीदें थीं, क्योंकि तुम किरीगाया ग्रुप के लीडर रेंजी की पोती हो और साथ ही खूबसूरत भी। तुम्हें एक मक्कार और सेल्फिश औरत होना चाहिए था। मुझे ऐसी बंदी चाहिए जिसको बाकी इंसानों से कोई फर्क ना पड़ता हो और मुझे बर्बाद करके रख दे। इसका मतलब समझी? तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो अब तुम क्या करोगी? वापस ओसाका जाओगी या टोक्यो में ही रहोगी? अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो, लेकिन कम से कम एक अच्छी औरत की तरह मुझे थोड़े पैसे ही कमा दो। तुम्हारी खासियत तुम्हारे चेहरे और जिस्म में है, इसको बेचकर थोड़े पैसे ही मुझे दे दो। मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ तुम दूसरे मर्दों को खुश करके 2 महीनों में 1 मिलियन येन कमा सकती हो। अगर तुम ये करना नहीं चाहती तो यहाँ से दफा हो जाओ और वापस ओसाका जाकर अपने लोगों को सब कुछ बता देना। कितना अच्छा होगा अगर फिर से एक और जंग छिड़ जाए, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। अगले दिन स्कूल में योशिनो बहुत परेशान थी। उसको वापस ओसाका जाने का ख्याल आता है, लेकिन जस्ट अभी तो वो ओसाका से आई थी। फिर योशिनो देखती है कि उसका लॉकर कीचड़ से भरा हुआ है। शायद कोई मुझे बुली कर रहा है। ऐसा योशिनो के साथ पहली बार हुआ था और ये स्कूल की बाकी लड़कियों का काम था। अपने शूज धोते वक्त उसको वापस ओसाका जाने का ख्याल आता है, लेकिन अब वो नहीं जा सकती। फिर उसको अपने ग्रैंडपा रेंजी का कॉल आता है। और भाई योशिनो, कैसी है? मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं बस ये पूछना चाहता था कि कहीं तुम्हें घर की याद तो नहीं आ रही? ये सुनकर योशिनो को रोना आ जाता है। 1 साल, बस 1 साल सब्र रखो। भले ही तुम्हारे साथ धोखा हो या तुम पर कितनी ही मुसीबतें आएं, बस हार मत मानना। मेरी बात गौर से सुनो योशिनो, किसी भी तरह 1 साल में किरिशिमा को अपने प्यार में इतना गिराओ कि तुम्हारे लिए जान भी देना पड़े तो वो पीछे ना हटे। फिर 1 साल बाद बेशर्मों की तरह उसको धोखा देकर वापस आ जाना। इससे बेहतर रिवेंज नहीं हो सकता। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगा। चलो सही है योशिनो, बाद में बात करते हैं। गुड बाय। मेरे आसपास सारे आदमी बेकार हैं, लेकिन अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं ऐसा ही करूंगी। इसके बाद योशिनो किसी को कॉल करती है। फिर हम किरिशिमा और उसके दोस्त को देखते हैं, जो किरिशिमा से योशिनो का पूछता है। हाँ, उसको तो गायब हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। तुमने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया? ना चाहते हुए भी मैं अपने आप को रोक ना सका। तुम कितने घिनौने और बेकार इंसान हो। अगले दिन हम योशिनो को देखते हैं, जो किरिशिमा के पास आती है। तुमसे मिले हुए काफी वक्त हो गया है ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। और बताओ, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें क्या लगा था मैं वापस ओसाका चली गई? सच बताऊं तो मुझे ऐसा ही लगा था। बेवकूफ, तुमने ही तो कहा था कि मेरा जिस्म बहुत हॉट है, जिसे बेचकर कुछ पैसे मिल सकते हैं। हाँ, मैंने ऐसा ही कहा था। तो ये लो पकड़ो, मैंने अपना जिस्म बेच दिया। 4 लाख येन में मेरी 1 किडनी बिकी है। किडनी बेच दी? पर कहाँ? शिकोकू में अपनी दोस्त की मदद से। अब मैं जिंदगी भर नमक नहीं खा सकती। खैर चलो, अब मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ। और हाँ, मैं ओसाका नहीं जाने वाली। तुम्हें जो करना है कर लो लफंगे। तुम भी सुन लो, अगर मुझे मरना भी पड़े तब भी मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके ही मरूंगी। ये देख किरिशिमा हिल जाता है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। फिर जाते जाते किरिशिमा उसका हाथ पकड़कर आई लव यू कहता है और योशिनो शॉक हो जाती है। आज तक मुझे मेरी जिंदगी में ऐसा महसूस नहीं हुआ, तो इसका मतलब मुझे प्यार हो गया है ना? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो चलो शादी करते हैं और तुम मेरी जिंदगी की वाट मार देना। छोड़ो मुझे, पागल इंसान। क्या तुम भूल गए तुमने मुझे क्या कहा था? मैं तुमसे उस सब के लिए माफी मांगता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब तो मैं गर्म भी हो चुका हूँ। तुम कितने गंदे इंसान हो। फिर हम याकूजा के लीडर को फोन पे बात करता हुआ देखते हैं। बॉस, सब कुछ ठीक है ना? नहीं, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। और ये एपिसोड खत्म होता है। फिर आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। शुक्रिया।